नमस्ते। कल हमारे देश का बजट आया है। बजट एक तरीके से पिछले कुछ सालों से एक रेगुलर प्रोसेस था, जहां पे हमारे देश में फिस्कल डिसिप्लिन और उसके साथ-साथ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही थी। पर मुझे लगता है इस साल का बजट जो है ट्रांसफॉर्मेशनल है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब भारत में 91 का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल बजट आया था और भारत की इकोनॉमी खुली थी। मुझे लगता है जो हमारा 2025 का बजट है, ये शायद भारत के लिए वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल बजट होने वाला है। ये मैं 4 कारणों से मानता हूँ। सबसे पहला कारण है, जो हम लोगों ने टैक्सेस के अंदर में बदलाव किए हैं, इनकम टैक्स के अंदर में 12.5 लाख रुपए लगभग तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। मुझे लगता है इससे इफेक्टिवली भारत एक टैक्स फ्री नेशन हो जाता है। आप में से कई लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ कमेंट सुनी होगी, जहां पे उन्होंने कहा कि मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि क्या मैं यूएस के नागरिकों के लिए देश टैक्स फ्री कर सकता हूं क्या। मुझे लगता है कि भारत में इनफॉर्मली ये ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे लार्ज मेजॉरिटी ऑफ आर कंट्री विल बी टैक्स फ्री गोइंग फॉरवर्ड। एक बहुत ही छोटा हिस्सा रहेगा जो टैक्स पे करेगा, और उनकी कमाई इतनी है कि मुझे लगता है कि शायद ये फेयर है कि वो टैक्स भरे। दूसरा बड़ा हिस्सा जो मुझे लगता है बदलाव हुआ है, हमें मौका मिला था अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए। मुझे लगता है देश भर में जो फार्मर्स हैं, उन्हें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलना मुश्किल रहता है। फार्म स्टेज या रूरल होम स्टेज उसके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है। तो हमें मौका मिला था कि हम लोग रिकमेंडेशंस दे बजट के लिए, और उस पर हमारा एक प्राइमरी रिकमेंडेशन था कि क्या हम देश में मुद्रा लोन दिला सकते हैं क्या, जो फार्मर्स हैं और रूरल होम स्टेज चलाते हैं। ओयो आज देश में 10 से ज्यादा विलेजेस में, कश्मीर में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में फार्म स्टेज चला रहे हैं और लोकल फार्मर्स को होम स्टेज में लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है उस पर जो मुद्रा लोन का काम हुआ, मुझे लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है देश भर में होम स्टे इकोसिस्टम के लिए। स्टार्टअप में फंड ऑफ फंड्स, लोग कई बार कहते हैं कि फंडिंग विंटर आ चुका है या चल रहा है, पर अब भारत में वो नहीं देखते। भारत में आप देख रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। लोग कई बार जानते नहीं कि एंजल इन्वेस्टमेंट जो छोटे छोटे एआईएफ्स हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्हें फंड ऑफ फंड से ही तो सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि फंड ऑफ फंड्स में जो दूसरा 10,000 करोड़ का कमिटमेंट रहा है, ये देश भर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एक बड़ा शॉट इन द आर्म रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आई होप आप लोग इस साल का शार्क टैंक देख रहे हैं। जितने एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट्स वहां पे हो रही हैं और जितने एंटरप्रेन्योर्स को मदद किया जा रहा है, मुझे लगता है उससे देश भर में नौजवानों को और प्रोत्साहन मिलेगा अपनी कंपनीज को शुरू करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूं मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। तो उस कारण से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम शुरू हुआ है दोनों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, मुझे लगता है वो एक्साइटिंग है। उसके कारण भारत से एक्सपोर्ट्स के अंदर में काफी क्रांति आने वाली है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम भारतीय कंपनी है, पर हमारे रेवेन्यूज मेजॉरिटी यूरोप, यूएस और दूसरे देशों से आते हैं। और मैं हमेशा सोचता हूं कि हम जैसी अगर बहुत सारी और कंपनीज आए, क्योंकि दुनिया भर में लोग भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। आई विल एंड दिस बाय सेइंग, नॉट ओनली इज दिस अ वेरी एक्साइटिंग बजट, मुझे ये भी लगता है कि जो इंडिविजुअल्स या यंग लोग हैं, उनकी ड्रीम्स बड़ी होती जा रही हैं, और ये बजट उन बड़ी ड्रीम्स को साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये कि क्या हम इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके एक बड़ा इंपैक्टफुल कंपनी बना सकते हैं कि नहीं। एंड दैट इज व्हाट आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू परस्यू। थैंक यू सो मच।